Okay, very good morning, students. Am I visible, audible? Board clear? Shall I start? Thank you. Yes, students. Yesterday, what we did is we started with light chapter. We just recapitulated the things we done in sixth regarding light, which you people were not aware of. Rectilinear propagation of light क्या होती है? Light always travel in a straight line. हमने ये प्रूव भी किया. ठीक है? देन हमने करा लाइट जो आती है बीम उसको हम बोलते हैं रे. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस, एम आई ऑडिबल? हरजीत, प्लीज रीज्वाइन. देयर माइट बी सम नेटवर्क एरर्स ऑन योर साइड. ओके, चलिए लेट अस कम बैक. हमने क्या किया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आती कैसे है वो? इन द फॉर्म ऑफ रे. ठीक है. देन हमने किया बीम, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम. ठीक है. फिर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होती है? कल ये आपको करवाई गई थी. क्या होता है? When a light falls on a shiny polished surface, it bounces back and changes its direction. This bouncing back or the movement of light after bouncing back and changing its direction is called reflection. ये करा था हमने. तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है टू शो इट इज डन बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या है? व्हाट इज अ प्लेन मिरर? व्हाट इज अ प्लेन मिरर? कैन एनीबॉडी टेल? क्या होता है प्लेन मिरर? इट इज अ फ्लैट सरफेस. क्या है प्लेन मिरर? इट इज अ फ्लैट सरफेस विच इज अ पीस ऑफ ग्लास. जो फ्लैट सरफेस है वो क्या है? ग्लास का पीस विद अ सिल्वर कोटिंग ऑन इट्स बैक. उसके पीछे सिल्वर कोटिंग है. इट इज अ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस. ये मैंने प्लेन मिरर बनाया है. दिस इज एक्चुअली अ रे डायग्राम. हम प्रॉपर मिरर, प्रॉपर लाइट नहीं बनाते. हम लाइट को रे डायग्राम्स की फॉर्म में शो करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट सिंपल रे डायग्राम. तो ये मैंने बनाया है प्लेन मिरर. ठीक है. ये सिल्वर कोटिंग है इसकी, मींस दिस इज ओपेक फ्रॉम दिस साइड. ये इसका सरफेस शाइनी है, ओपेक है. राइट. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज द रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग. जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है हम उस तरफ एरो कर देते हैं. मींस लाइट इधर से आ रही है. गॉट इट? कोई भी रे जब किसी भी सरफेस पे पड़ती है, रे ऑफ लाइट, दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. इसको याद रखना है. क्या बोलते हैं हम उसको? इंसिडेंट रे. और एरो उस तरफ लगाते हैं जो लाइट की डायरेक्शन है, जिस तरफ से लाइट आती है. गॉट इट? अब ये रे ऑफ लाइट, इट स्ट्राइक्स, इट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, ऑन प्लेन मिरर. राइट. व्हाट विल हैपन? इट विल रिफ्लेक्ट बैक. ये वापिस आएगी. इधर से टकरा के इधर को जा रही है तो हमारा एरो ऐसे लगेगा. इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. गॉट इट? और जो रे रिफ्लेक्ट होके आई है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? नाउ
we can draw perpendicular to the surface of the mirror. हम एक perpendicular draw कर सकते हैं to the surface of the mirror. This perpendicular drawn, it is known as normal. क्या बोलते हैं इसको? Normal. Is this clear, students? नॉर्मल क्लियर हो गया क्या होता है? ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रही हूं. द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, इट इज नोन एज नॉर्मल. इज दिस क्लियर? इंसिडेंट रे क्या थी? द रे दैट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस. एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे that comes back, that change the direction after getting fallen off, and this becomes the reflected ray. Now the angle made by the incident ray and the normal, ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Got it? Clear हो गया? Now, angle of incidence is always equal to angle of reflection. इतना समझ में आया? जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी. करो ये, फिर आगे समझाती हूं. इमेज शुरू करना है आज हमने. हरी अप. रिकॉर्डिंग इज देयर, डोंट वरी. यू फोकस व्हाट आई एम टीचिंग. Now, let us start a new topic, that is image. बेटा इसको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना है. उसका रीजन ये है, इसमें बहुत सारे रे डायग्राम्स हैं और ये पेपर में आते हैं, और रे डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर नहीं है. जो मैं बोर्ड पे कराऊंगी आपको वही करने पड़ेंगे और फेयर कॉपीज पे भी बनाने पड़ेंगे. गॉट इट? तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो. इमेज क्या है? एक एग्जांपल देती हूं. एक मिरर है सबके सामने, ठीक है? मिरर ले लो. मिरर के आगे एक कैंडल बर्न कर दो या अपना हाथ रख दो. कैंडल बर्न कर दो, हाथ वाला बाद में करवाते हैं. एक कैंडल बर्न करके रख दो. व्हाट विल यू सी? आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? जो आपने कैंडल रखी है, सेम टू सेम वही चीज आपको मिरर में दिखाई दे रही है. दिखाई दे रही है कि नहीं? जैसे कैंडल रखी है वही आपको मिरर में दिखाई दे रही है. सो जो चीज मिरर में दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज. और जो आपने कैंडल बाहर रखी है सामने उसके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर?
नाउ लिख लो, द थिंग which appears behind the mirror is called image. The thing which appears behind the mirror is called image. The thing itself is called the object. ठीक है? Is this clear? Now, there are two types of images, real image and virtual image. Real image and virtual image. दो तरह की इमेजेस होती हैं, मैं डिफरेंसेस की फॉर्म में ही करवाऊंगी ताकि आप साथ साथ नोट करते जाओ. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. हाँ जी कनव, एनी डाउट बेटे? हाँ जी बेटा. The thing itself is object. ठीक है, करें स्टार्ट. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है? व्हाट इज द रियल इमेज? फर्स्ट, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जो स्क्रीन पे आपको मिल जाती है, दैट इज नोन एज इमेज, रियल इमेज. The image which can be obtained on a screen, that is known as real image. Virtual image क्या है? Which cannot be obtained on a screen, जो कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलती. Right? Next, very very important point. इमेज जो बनती है, रियल इमेज, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है. इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इन्वर्टेड. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनती है. ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बनती है. कृष्णा, यू नीड नॉट टू नोट डाउन एनीथिंग. कृष्णा, कहां नोट कर रहे हो आप? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो रियल इमेज है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर.